मसीह यीशु के अजीम और अल कादिर नाम में आप सब की सलामती हो। रेमा टीवी के प्रोग्राम कसरत की ज़िंदगी में आइए आज हम एक नए मौजू पे खुदावंद के कलाम से सीखते हैं। मेरा आज का मौजू है कामयाबी की राह। मेरे साथ मिलकर यसाया 55 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत निकालें। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस पैसेज में खुदा हमारे और अपने स्टैंडर्ड्स को बता रहा है, हमारे सोचने का जो स्टैंडर्ड है और जो उसके सोचने का स्टैंडर्ड है, जिन राहों पे हम चलते हैं और जो उसको राहें पसंद है। खुदावंद इस बात को बता रहा है कि जो इंसानों के सोचने के तरीके हैं वो उसके नहीं हैं, या जिस तरह वो सोचता है इंसान उस तरह नहीं सोचता, और जिन राहों पे हम चलते हैं खुदा उन राहों को पसंद नहीं करता। वो बताता है कि उसकी राहें हमारी राहों से और उसके ख्याल हमारे ख्यालों से उतने ही बुलंद हैं जितना आसमान ज़मीन से बुलंद है। इंसान के जो ख्यालात थे, इंसान जो खुदा की सूरत और छवि पे बनाया गया था, लेकिन जब वो सांप के बहकावे में आके उसने जो खुदा की सूरत पे था वो उसको भुला दिया, और जब शैतान ने उसे कहा कि ये तुम फल खाओगे तो तुम खुदा की मानद बन जाओगे, नेकोबद की पहचान करने वाले बन जाओगे, और उसने खुद से नेकोबद की पहचान करने की जो राह है, जो ख्याल है, उसे अपनाया, और वो उस लेवल से गिर गया जिस लेवल पे खुदा ने उसे बनाया था। उसकी अपनी जो मर्जी, खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी पे पैदा किया था, लेकिन उसने आज़ाद मर्जी का गलत इस्तेमाल किया और खुदा के हुक्म को, खुदा के जो ख्याल उसके लिए थे, उसने उसको रद्द किया और अपने ख्यालों को उसने तरजीह दी, और वो उन राहों पे चल पड़ा जो मौत की तरफ जाती थी। हमारा खुदा जो है वो हमारे लिए बेहतरीन ख्याल रखता है। जब इंसान ने गुनाह किया तो उसने अपनी सोचों को अहमियत दी। हम देखते हैं एलिया के बारे में। एलिया जब अपने मुल्क में अपने हालात से दिल बर्दाश्ता हो गया, उन तकलीफ़ों से वो बहुत बेजार हो गया, तो उसने अपने लिए ये चाहा कि काश उसे मौत आ जाए। ये एलिया के अपने ख्याल थे, अपने लिए। वो मरना चाहता था और फौरी मरना चाहता था, और जो मर के इंसान जाता है वो कब्र में जाता है। लेकिन हम एलिया के बारे में देखते हैं कि खुदा के उसके बारे में क्या ख्याल थे। खुदा उसे उस वक्त ना सिर्फ ज़िंदा रखना चाहता था, बल्कि खुदा उसे ज़िंदा ही आसमान पे ले जाना चाहता था। तो हम देखते हैं कि एलिया के अपने बारे में किस किस्म के ख्याल थे। एक निचले दर्जे के ख्याल थे, एक आम रवायती ख्याल थे, लेकिन एलिया के बारे में खुदा के जो ख्याल थे वो बहुत बुलंदो बाला थे। खुदा उसे जिंदा आसमान पे ले जाना चाहता था। इसी तरह हम देखते हैं कि बाज़ इंसान दूसरों के बारे में अपने ख्यालात को उन पर थोपता है। अगर हम यूसुफ को देखें तो उसके भाइयों ने उसे बेच देना चाहा, पहले उसे मारना चाहा, लेकिन उनका बड़ा भाई दरमियान में आ गया और उसने उन्हें कहा कि तुम इसे मारो नहीं। और उसी दौरान जब वहाँ पे इस्माइली काफिला गुजरा तो उन्होंने उसके हाथ बेच दिया,
उन्होंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए, उसके ख्वाबों से पीछा छुड़ाने के लिए, और वो जो उसके बारे में जो उनके जहन में आ गया था कि क्या ये हम पे हुकूमत करेगा, हमें इसको सिजदा करना पड़ेगा, उन्होंने उससे खुलासी पाने के लिए उसे बेच दिया। लेकिन यूसुफ के बारे में जो खुदा के ख्याल थे वो हम सब जानते हैं कि खुदा के ख्यालात यूसुफ के लिए ये थे कि वो आला दर्जे का हुक्मरान बने और आने वाले वक्तों में वो अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को बचाने वाला बने। हमारे खुदा के हमारे लिए जो ख्यालात हैं वो बहुत बुलंद पाया है। दाऊद नबी कहता है, ज़बूर 139 की 17वीं आयत में वो कहता है, ए खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, इनका मजमुआ कैसा बड़ा है, अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज़्यादा हैं। हमने अपने बारे में जो खुदा के ख्याल हैं अजीज़ों कभी कोशिश नहीं की। बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में कोशिश करते हैं खुदा हमारे बारे में क्या ख्याल रखता है, खुदा कौन सी राहें हैं जिन पर हमें चलाना चाहता है। हमारा रवैया अपने बारे में जब हम मुश्किलों में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, कोई नागहानी आफत आ जाती है, तो बजाय ये कि हम खुदावंद की हुजूरी में जाएं, अपने मसले मसाइल को हम खुदावंद के सामने पेश करें, दुआ में उसके आगे अपने मसाइल को रखें। हम अपने तरीके से हम अपने मसाइल पर रोते हैं, हम परेशान होते हैं और अपने तरीके से उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? परेशानी, नाकामी, मायूसी। हम अपनी राहों पे चलना पसंद करते हैं, और जब बार बार नाकामी से दो चार होते हैं, फिर जाके कहीं हमें सही राह की पहचान होती है। जब हम मुसलसल नाकामियों का सामना करते हैं, उस वक्त हम तंग आके या हम किसी की रहनुमाई में, तब हम खुदा की तरफ देखना शुरू करते हैं। मैं खुद भी ऐसी ही थी। आज से 12 साल पहले मुझे नहीं पता था कि खुदा पे किस तरह डिपेंड किया जाता है, किस तरह अपने मामलात को खुदा पे छोड़ा जाता है, किस तरह खुदा की मर्जी को मालूम किया जाता है। आज से 12 साल पहले जब मैं बहुत कठिन हालात में आई जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थे, मैंने अपने कमरे में बैठी मैं रो रही थी और मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में फुल वॉल्यूम में मैंने खुदा से बोलना शुरू किया। मैंने कहा, खुदा मुझे बता, मेरी ज़िंदगी के पहले साल से मैं मुश्किलों में हूँ, मेरी ज़िंदगी मेरे बाकी बहन भाइयों की तरह नॉर्मल नहीं है, मैं नाकामियों को देखती हूँ, मुझे बता ये क्यों है। मैं तुझसे शिकवा नहीं कर रही, लेकिन मैं तुझसे पूछ रही हूँ, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ, तू जो मेरा खालिक है, तू जो मेरा मालिक है, दुनिया चाहे सारी मुझसे नफरत करे, पर तूने मुझे बनाया है, तू नफरत नहीं कर सकता। तू मुझे बता ऐसा क्यों है, ताकि मैं तेरे साथ मुत्तफिक हो जाऊं। और मेरे अजीज़ों, खुदा ने ठीक 2 दिन के बाद, बाहर बड़ी बारिश हो रही थी और मेरा दिल अचानक से इतना शिद्दत से करना शुरू हुआ कि मैं बाइबल पढूं, और मैंने बाइबल पकड़ी और मैं बैठ गई। बरामदे में मैं बैठी, बाहर बारिश हो रही थी और मेरा दिल करे कि मैं उस दिन यशायाह में से कुछ पढूं। मैंने यशायाह खोला, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ से पढूं, लेकिन जब मैंने उसे खोला और मेरी नज़र जो पड़ी यशायाह 48वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, जिसमें यूं खुदावंद मुझसे मुखातिब हुआ, खुदावंद मैंने तुझे मुसीबत की कुटाली में साफ किया, मैंने अपनी खातिर, हाँ अपनी ही खातिर ये किया, क्योंकि मेरे नाम की तकफीर क्यों हो, मैं तो अपनी शौकत दूसरे को नहीं देने का। एकदम से मेरे अंदर ऐसे जैसे कुछ खुल गया है, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया और मैं खुशी से भर गई
کہ میرا خدا مجھے اتنا عزیز رکھتا ہے کہ جو اس نے مجھے ساری عمر مصیبت کی کھٹالی میں ڈالے رکھا تو یہ تو وہ مجھے اپنے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے بعد 12 سال سے میں نے خدا کے ساتھ متفق ہونا سیکھ لیا۔ جس دن میں اس حوالے میں سے میں گزری کہ تمہارے خیال میرے خیال نہیں، مجھے اور زیادہ تقویت ملی، اور میں نے اپنے لیے خود سے سوچنا چھوڑ دیا۔ میں نے ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اپنے خداوند کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور مجھے اس ایک آیت نے مجھے بڑی تقویت دی کہ یسایہ 30ویں باب کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے نہ چاہا۔ اور خدا کا کلام مجھ میں کھلتا گیا کہ اگر تو کامیابی کی راہ پر چلنا چاہتی ہے، تجھے خدا کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا پڑے گا، تجھے برداشت کرنی ہوگی، اور خداوند کی حضوری میں خاموشی سے وقت گزارنا ہے، اور خداوند تجھے جواب دے گا۔ تجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، خداوند تجھے یہ بتائے گا، اور میں نے اس پہ ڈیپینڈ کرنا سیکھ لیا۔ عزیزو، آج اگر ہم زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے سوال کرنے والے بنیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں سوال کریں، خداوند میرے بچے کو تو کیا بنانا چاہتا ہے؟ گھر لینے کے بارے میں خدا سے پوچھیں، خداوند یہ گھر ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، تو ہمیں بتا۔ رشتے کرنے کے بارے میں ہمیں خدا سے گائیڈ لائن لینی چاہیے۔ جب وہ اپنا خیال ظاہر کرے گا تو اس میں کامیابی بھی ہمیں دے گا۔ جس پیشے کو وہ اختیار کرنے کی ہمیں کہے گا، اس میں ہمیں، اس راہ میں وہ ہمیں کامیابی بھی بخشے گا۔ لہٰذا ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں شکر گزاری ہر وقت کرنی چاہیے۔ آئیے، اگر ہم حقیقی کامیابی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، اسے ہر روز پڑھیں اور بڑے غور سے پڑھیں۔ جب ہم بڑے غور سے پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پڑھ لینے کے بعد کام کرتے چلتے پھرتے بھی جب ہم خداوند کے کلام پر غور کرتے ہیں تو خداوند ہم سے بولتا ہے، اپنے خیال کو ظاہر کرتا ہے، جس راستے پہ ہمیں جانا چاہیے ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، اور جس راہ پہ تجھے چلنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا۔ اپنے لیے اس کے خیالات کو اہمیت دیں اور اس کے خیالات کو جانیں، کیونکہ اس کے خیال ہمارے لیے بہت اعلیٰ اور بیش بہا ہیں۔ وہ ہمیں بلندیوں پہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس نے سبت کے بارے میں کہا کہ اگر تو میرے سبت کو مقدس، معظم اور راحت کا دن جانے اور اس میں اپنی خوشی کا کوئی کام نہ کرے، وہی کرے جو مجھے پسند ہے، تو میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث میں سے کھلاؤں گا اور تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا۔ ہمارا خدا ہمارے لیے نہایت خوبصورت بلند پایا کے خیالات رکھتا ہے۔ ہماری زندگی کی کامیابی، ہماری زندگی کا اطمینان، ہماری زندگی کی خوشی، ہماری زندگی کی تسلی خدا کے خیالات میں ہے۔ عزیزو، آئے ہم عہد کریں کہ اگر ہم کامیابی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو اپنے خیالات کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اور خدا کے خیالات کو جانیں جو زمین سے اتنے ہی بلند ہیں جس قدر آسمان بلند ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا۔ جتنے اس کلام کو سنے، خداوند ان کے ذہنوں کو اس کلام کے لیے کھولنا، تاکہ وہ دل کے غریب بنے، اپنے دل کے خیالوں کو چھوڑ دیں اور تیرے خیالوں کو اپنائیں جو نہایت بیش بہا ہیں اور جو ہمیں کامیابی کی امید دیتے ہیں، جو برائی کے نہیں بھلائی کے ہیں،
تاکہ ہمیں نیک انجام کی امید بخشیں۔ اس کلام پر تیری مہر ہو، کثرت سے پھل لائے اور تیرے نام کو جلال ملے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ اگر آپ نے آج کے میسیج سے برکت پائی ہے تو ہمارے چینل ریما ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے میسیجز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنا فیڈ بیک نیچے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ضرور دیں تاکہ ہم اپنے پروگرامز کو آپ کے لیے اور بہتر بنا سکیں۔ خداوند آپ کو برکت۔